दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी, 4 की मौत, कई अब भी मलबे में फंसे। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज तड़के एक 4 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई, जिसके मलबे में दबकर कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इमारत गिरने के दौरान धूल का बड़ा गुबार दिखाई दे रहा है। पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब तक 14 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, लेकिन इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। अधिकारियों का अनुमान है कि मलबे में अभी भी 8 से 10 लोग फंसे हो सकते हैं। क्या सूचना मिली थी? मैं नमाज को उठा, नमाज को उठने के बाद टाइम देख रहा था मोबाइल में, तो फोन आया किसी का कि यहाँ जो है बिल्डिंग गिर गई है, एक 4 मंजिला बिल्डिंग। तो उसे सुनने के बाद मैं नमाज पढ़ते ही फौरन यहाँ आ गया। यहाँ आकर देखा तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए और जो अंदर दबे हुए हैं उनकी भी जिंदगी बचाए। आप बताइए, कोई जानकारी मिल पाई है कितने लोग इसमें दबे होने की आशंका है? इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। अभी लोगों ने ये बताया कि इसके अंदर तकरीबन 20 से 25 लोग रहते हैं। अब कितने अंदर मौजूद थे, 5 के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल पहुंचे। 6 लोग जो है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, 2 बच्चे, 2 औरतें, 2 आदमी। एक मकान में मालिक का लड़का निकाल दिया 4। अच्छा, उन्हीं 6 में तो 6 लोग अभी इसमें से निकाल लिए गए हैं। बाकी तो राहत कार्य चल ही रहा है। आप देख रहे हैं इलाके वालों ने, लेकिन जिस स्पीड से राहत कार्य होना चाहिए तो उस स्पीड से नहीं हो पाया। मेरा नाम राजेंद्र अटवाल है। मैं डिविजनल ऑफिसर हूँ दिल्ली फायर सर्विस में, और यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है। और इस पे जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने आके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही है यहाँ पे सीन पे, और NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर। कुछ डिटेल्स नहीं दे सकते, बाद में डिटेल आपको। करीब 3 बजे की कॉल है। इसमें ये 1 नंबर गली दयालपुर में आती है। सबसे पहले जो कॉल आई दी है दिल्ली फायर सर्विस को, उसके बाद पुलिस और DRF को कॉल किया गया। इसमें 18 लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें अनफॉर्चुनेटली 4 डेड हैं और 14 जो हैं अभी एडमिट हॉस्पिटल में। कितनी टीम से आप इस टाइम लगी हुई है? अभी 2 NDRF की टीम है, फायर सर्विस की अपनी टीम है, हमारे एक प्लाटून करीब हमारी फोर्स लगी हुई। बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमज़ोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है, और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद उस वक्त बड़ा हादसा बन गया जब एक 67 वर्षीय बुजुर्ग फाइनेंसर की मारपीट के बाद मौत हो गई। मृतक की पहचान सतीश चंद्र के रूप में हुई है, जो सुबह डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनके पड़ोसी राजीव कुमार जैन और उसके परिवार के सदस्यों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और मारपीट की, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनंद फानन में शास्त्री पार्क स्थित जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शादरा जिले के DCP प्रशांत गौतम ने बताया कि मृतक के बेटे विशाल गुप्ता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ज्योति जी, क्या घटना हुई थी? क्या हुआ था घटना यहाँ पे? कुछ नहीं, वो वहाँ पर पापा जा रहे थे डॉक्टर पे, कोने पे। तो उनसे पहले को पैसे वैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद वो कोने पे, जब पापा का अपॉइंटमेंट ही था हमारे डॉक्टर का, तो उसके बाद जब वो इतने सारे 4-5 जने थे, इतने देर से पापा को धक्का मारा। जो मम्मी गई उनको करने के लिए, मम्मी के धक्का मार के 2 बार गिरा। दोनों बार इतनी तेज गिरा, पूरी गिर गई थी वो। तो क्या बता रहे, पैसा नहीं देने को पिटाई की? पैसा लेने आए थे हफ्ता पहले, मना कर दिया। तो इस चीज़ की सड़न में उन्होंने इतनी देर से रोका था, वो जा ही रहे थे। उनको रोकने का मतलब क्या था? तो क्या अभी उनकी हालत क्या है, कैसे, क्या है? आपके पापा की हालत क्या है, क्या है?
वो अटैक आ गया ना उनको। मम्मी के दिन। क्या नाम है आपके पापा का? सतीश चंद्र गुप्ता। क्या उम्र थी उनकी? 65। ठीक। कुछ नहीं, सुबह जा रहे थे वो, डॉक्टर के जाना था, उन्होंने अपॉइंटमेंट थी 12 बजे की। रास्ते में नुक्कड़ पे उनको रोक लिया उसने। पूरा घर नीचे ही था, वो सामने परवीन जैन के यहाँ से उनके सारे भाई के लड़के बहुएं सारी की सारी चिपट गई। फिर लड़का बाद में गया, फिर उसके पापा को धक्का दे दिया बहुत ज़ोर से उनने, तब हम नीचे भागे। बहू मेरी ऊपर से चिल्ला रही थी, नीचे गई, मैं गई बचाने, तो उसकी बहू आ गई। वो 2 साल जेल में रह के आई है। उसका पति भी जेल में रह के आया 2 साल अभी। और उसने मेरे को एकदम धक्का दे दिया ज़ोर से, मैं नीचे गिर गई, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मेरे को कुछ नहीं इतना पता। मेरे हस्बैंड फिर अंदर आ गए, उन्होंने मेरा हाथ देखा, घबरा गए। उन्हें पता नहीं क्या, उसके हाथ में डंडा भी था, लड़के के डंडा मारा, क्या करा उनने पता नहीं। क्या गिर गए, पैसे मांग रहे थे। अभी फ़ोन आया था 8-10 दिन पहले कि मेरे को 50,000 रुपये दे दो। पहले 1 लाख मांगे, फिर 50,000। इन्होंने कह दिया मैं ऐसे देता नहीं पैसे हर किसी को। तो कोई बात नहीं, यहाँ चक्कर काटता रहता था। रात को अपने कुत्ता घुमाता था रात को यहाँ पर। फिर दोबारा आज फिर उन्होंने रोक लिया उनको, जा रहे थे वो हॉस्पिटल, रास्ते में रोक लिया और पता नहीं क्या बात हुई, उनको धक्का दे दिया उनके जोर से, वो गिर गए, लड़का भागा गया। पूरा घर उन पे सवार हो गया, दोनों बाप बेटों पे। कम से कम 8-10 जने थे। बहुएँ थी, एक बहू है जिससे लड़ाई मेन हुई थी, राजीव जैन नाम है शायद उसका, उसकी बीवी है, उसका नाम पायल है, पता नहीं क्या है। पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पता नहीं मुझे पुलिस क्या कह। लेडी डॉन जिक्रा को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सीलमपुर हत्याकांड की है मास्टरमाइंड। सीलमपुर हत्याकांड मामले में गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गुरुवार रात 17 साल के कुणाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की मास्टरमाइंड जिक्रा है। पुलिस ने 3 अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया है। जे ब्लॉक में रहने वाले कुणाल की हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। हत्यारों की गिरफ्तारी और फांसी देने की मांग करते हुए लोगों ने जीटी रोड पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे हटा दिया। स्थानीय लोगों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन कर रहे हैं और मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाकर सरकार से इस मामले में मदद करने की गुहार लगाई है। दिन की रिमांड पर भेजा पुलिस ने, उसमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी और 2 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट की है। एज ऑन डेट जो पुलिस कह रही है कि मेरा क्लाइंट जो जिक्रा है वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थी और शी इज़ द मास्टरमाइंड। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 17 को इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, सेम डे इंसिडेंट हुआ। उसके बाद पुलिस वालों ने छोड़ दिया, कोई एविडेंस नहीं, और कल सडनली अरेस्ट कर लिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अरेस्ट जो किया है विदाउट एविडेंस किया है। कल प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ है, उस प्रोटेस्ट की अंडर प्रेशर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरेस्ट किया है। माई क्लाइंट जो है पूरी इनोसेंट है, वी विल प्रूव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल। सर, जो पुलिस का क्या आर्गूमेंट था, क्यों रिमांड चाहिए, क्या करना है? पुलिस की बेसिक जो रिमांड एप्लीकेशन थी उसके ग्राउंड ये थे कि जो को एक्यूज हैं वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करना है और जो कोई और भी एविडेंस है वो कलेक्ट करने हैं। कोई स्पेसिफिक उन्होंने नहीं कहा कि कोई एविडेंस आपको उनको कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई वेपन नहीं कहा कि मुझसे रिकवर होना है, कुछ नहीं है। और ना ही ये पुलिस का केस है कि मैं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है मेरा क्लाइंट, ओनली कॉन्स्पिरेसी का है, डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सर आपके क्या आर्गूमेंट? अभी तो हमने रिमांड एप्लीकेशन जो है वही अपोज की थी कि वे किस ग्राउंड पे आप पीसी मांग रहे हो, कोई एविडेंस आपके पास है नहीं एज ऑन डेट। और हमारा तो ग्राउंड यही है स्टैंड कि मेरा क्लाइंट जो इनोसेंट है और जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट होती है वो भी एज ऑन डेट मेरे फेवर में। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल में हम प्रूव करेंगे कि मेरे क्लाइंट को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया। तो अब कब दोबारा पेश किया जाएगा सर? आफ्टर 2 days, मंडे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।